गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 12th क्लास 4th लेसन विश्व जनसंख्या संरचना का आगे का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संगठन लिंगानुपात अपन ने देख लिया था। आज अपन जनसंख्या संगठन को पढ़ेंगे। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। क्या जाता है? किसी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के दोनों का अनुपात देखा जाता है। गांवों में रहने वाली कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। नगरों में निवास करने वाली गैर कृषि कार्य जैसे उद्योग व अन्य सेवाओं में संलग्न जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयुलिक संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास स्तर अलग अलग होते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। कितना? 50% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से 3 गुना अधिक है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या का निवास नगरों में है। यहाँ प्रश्न बन सकते हैं, एशिया और अफ्रीका में कितने प्रतिशत लोगों का निवास नगरों में है, जबकि उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में 75-78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। कब की बता रहा है? 1800 ईस्वी तक कितनी? 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। यह 1960 में बढ़कर के 35% हो गया। 2.5 से कितना हो गया? 35%। और 1999 में बढ़कर 45 हो गया। लगातार बढ़ता ही जा रहा है तथा 2004 तक 50% से अधिक हो गई। विकासशील देशों में एक महत्वपूर्ण लक्षण बड़ी बड़ी नगरों की संख्या में वृद्धि होना। विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई। यह 3 गुने से अधिक वृद्धि है। इस अवधि में विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना 3 अरब से 6 अरब वृद्धि अंकित की गई। एक जनसंख्या प्रेक्षण के अनुसार सन 2030 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। देखो, अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक कितनी हो जाएगी? 8 अरब हो जाएगी। विश्व जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि 1975 में विश्व की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। कब? 1975 में 38%, जो 2004 में 48% हो चुकी है। अनुमान है कि 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। 2025 तक कितनी हो जाएगी? 61%। संपूर्ण विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता दिखाई देती है। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व में वितरण का वर्गीकरण इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए, पहला है उच्च नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश आते हैं जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 60 से अधिक हो। ऐसे देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना तथा यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। तो परीक्षा प्रश्न आ सकता है कि कौन से देशों में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत पाया जाता है, तो आपको इन देशों में से लिखना है। दूसरा है मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश सम्मिलित होते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 40 से 60 तक पाया जाता है। ऐसे देश चीन, इंडोनेशिया, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती आदि देश मध्यम नगरीय जनसंख्या रखते हैं। तीसरा है न्यून नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश सम्मिलित होते हैं।
तो भारत कौन में आता है? न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देशों में आता है। नेक्स्ट देखेंगे साक्षरता। साक्षरता द्वारा जनसंख्या की गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसके? जनसंख्या का गुणात्मक पहलुओं कि उस देश की जनसंख्या कितनी आगे है। यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। साक्षरता क्या है? किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का यथार्थ सूचक होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या की उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें, यहाँ परिभाषा दे रखी है, जिसमें 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिखकर एक दूसरे को समझ व समझा सके, उसे साक्षरता कहते हैं। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना गया है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता आवश्यक तत्व है। इसलिए साक्षरता जनसंख्या की प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता तथा व्यवसाय आदि पक्ष को प्रभावित करता है। अतः किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तित्व की ज्ञानार्थ साक्षरता का महत्व सर्वाधिक है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा प्रश्न आ सकता है। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पहला है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा है नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाओं तथा सरकारी नीतियां प्रमुख हैं। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हो पाता है। जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास करती है। विश्व स्तर पर सभी देशों की सरकार इस ओर प्रयत्नशील रहती हैं कि उन्नत और नगरीय अर्थव्यवस्थाएं उच्चतर शैक्षणिक स्तर को प्रतिबिंबित करती हैं। विकसशील देशों को इस ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या की विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। परिश्रम युक्त व्यावसायिक कार्यों में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कई प्रकार की व्यावसायिक वर्ग होते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, उत्खनन, विनिर्माण उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली, गैस, जल एवं स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक परिवहन, भंडारण एवं संचारण सेवाएं तथा अनेक अवर्गीकृत व्यवसाय हैं। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना में के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्गों में स्त्री और पुरुष। कार्यशील में कौन आएंगे? 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री पुरुष। कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं में संलग्न हैं। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहाँ प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय रहता है। विश्व के विकासशील देशों या विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में द्वितीय कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात अधिक सक्रिय होता है ना। जो विकासशील देश हैं या विकसित होती अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर किस तरह क्रियाकलाप होते हैं? द्वितीय और तृतीय प्रकार की क्रियाकलाप में जनसंख्या का सक्रिय रहती है। अति विकसित या औद्योगिकृत देशों में तृतीय व्यवसाय में 40 से 45% कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय में 60 से 70% जनसंख्या जुड़ी हुई है। चतुर्थ व्यवसाय का
प्रतिशत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, लेकिन इनकी आय सर्वाधिक होती है। इस व्यवसाय से संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शोध आदि कार्यों से समय की गतिशीलता प्रदान करती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। ये परीक्षा पैटर्न इस तरह से आएगा। चयनात्मक प्रश्न या विकल्पनात्मक प्रश्न होंगे, इसमें से आपको उत्तर देना होगा। इस तरह से आपके 10 प्रश्न आएंगे। इसके बाद आपका आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, है ना। फिर हो गए लघुतरात्मक, और इस तरह का पैटर्न आपका आएगा। वो पाठ के बीच से भी आएगा। वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष के ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? तो 65 वर्ष। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में? जापान। विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 25 से 54 वर्ग। 100% साक्षरता वाला देश है जापान। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? सिंगापुर के अंदर, है ना। आयु अति लघुत्तम प्रश्न देखेंगे। आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो 25 से सर्वाधिक किस में पाई जाती है? प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 64 वर्ग। जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? 0 से 14। ठीक है। साक्षरता का महत्व अपन को लिखना है कि किस तरह साक्षरता से उस देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। कृषि किस प्रकार के व्यावसायिक वर्ग संबंधित है? तो प्राथमिक वर्ग। विश्व सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 77%। ठीक है। इस तरह से जनसंख्या संरचना संगठन से क्या तात्पर्य है? तो इसको बताना है आपको। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा बतानी है। भारत के संदर्भ में आए तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, है ना। इस तरह से आपको ये 16 तक क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद। आपका यही तक का आएगा, बस जनसंख्या संरचना तक का पार्ट आएगा। पहला पार्ट, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा और चौथा। 3 पार्ट आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 3 पार्ट से प्रश्न आएंगे, और पार्ट के बीच से भी लिए जाएंगे, और पीछे से भी इसको अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद।